सिर्फ 7 टॉपिक पढ़िए, आपको हिंदी में 70 में 70 मिलेगा। मात्र एक दिन का आपका समय और शेष बचा हुआ है, 1-2 दिन का समय और शेष बचा हुआ है। ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं कंफर्म इससे बाहर नहीं आएगा हिंदी में, इससे बाहर आना ही नहीं है। हम पिछले वर्ष भी बनाए थे वीडियो, पूरा फंसा था, इस बार ही बना रहे हैं और पूरा फंसे गारंटी ये मेरी है। चलिए क्या टॉपिक है ये देखिए। सबसे पहले आप जीवन परिचय आप इसमें देखिए कौन कौन आपके जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है। कंफर्म बता रहे हैं कि ये टॉपिक 7 आप टॉपिक पढ़ लीजिए, कंफर्म है, इससे बाहर आपको बोरिया में नहीं मिलेगा। जीवन परिचय में आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप हर साल आया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ये हमेशा 2 आप पढ़ लीजिए, ज्यादा मत पढ़िए, आपको लास्ट टाइम में आप कम से कम पढ़ने हैं और अधिक से नंबर लाने हैं। ये कैसे आपको इस बनानी है, सीरीज बनानी है, कैसे पढ़े आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद ये लेखक हैं, इनका जीवन परिचय आप लोग देख लीजिए, इनका जीवन परिचय आप लोग पढ़ लीजिए। फिर कवि में आप सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, दोनों सूरदास और तुलसीदास ये दोनों कवि हैं और दोनों में आप एक मिल ही जाएगा, एक फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। ये आप दोनों पढ़ लीजिएगा। गद्यांश में आप क्या पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता ये कई बार आया हुआ है, कई बार बुर्जा में आया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लीजिएगा मित्रता। जयशंकर प्रसाद का ममता देख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का। रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो ये गद्यांश में 1 2 3 टॉपिक पढ़ लीजिएगा बस। अब आपको ढेर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी मत बनाइए अपने अंदर, बहुत ही इतनी ही पढ़ लीजिए बस, ये मेरी गारंटी है आप 70 पा जाएंगे। पद्यांश में क्या पढ़ेंगे आप, सूरदास का पद आप लोग देख लीजिएगा, सूरदास। गोस्वामी तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर, ये आपका गोस्वामी तुलसीदास का। रस खान का सवैये कवित्र, ये पद्यांश है। पद्यांश में 1 2 3 टॉपिक आपको ये जीवन परिचय में 1 2 3 4 आप देखना है, लेखक के 2 और कवि के 2। गद्यांश में मित्रता, जयशंकर प्रसाद, ममता, रामधारी दिनकर, ऐसा तो मेरे मन से, ये 3 देखने हैं। पद्यांश में आपको सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, रस खान, ये आप देखने हैं। अब देखिए चौथा देखिए संस्कृत अनिवार्य में क्या देखेंगे आप, वाराणसी श्लोक 3 1 2 3 यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये लिख लेना आप लोग। वाराणसी श्लोक, भारतीय संस्कृत श्लोक, वीर पूजते श्लोक, ये 3 टॉपिक है, इससे बाहर कभी भी नहीं पूछा है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। निबंध में क्या देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि तो हमेशा पूछा गया है, हमेशा। इस बार महाकुंभ, आप लोग जानते हो महाकुंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार निबंध में आपको लिखना है, महाकुंभ पर लिखते करना, जितना आप लिखो ना आपको कम पड़ेगा आपका। महाकुंभ, आप पर्यावरण प्रदूषण भी ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो निबंध में जनसंख्या वृद्धि, महाकुंभ और पर्यावरण प्रदूषण, ये आप पढ़ के जाइएगा, कन्फर्म है। ये दोनों आपको विद्या मिलेंगे, नहीं मिलेगा आप लोग कहेंगे तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। खंडकाव्य जिस जिला के जो है आप लोग हो, जिस जिला पर आप हो उसका खंडकाव्य लिखिएगा। जैसे मिर्जापुर में आपका जो हर चलता है, तो इलाहाबाद में कोई और चलेगा, और कर्ण का चलेगा, तो आप लोग देखिएगा किस में आप जिला में आते हैं, अपने टीचर से, स्कूल टीचर से पूछ लीजिएगा, वो हिंदी वाले बता देंगे आपको। तो जिला के आधार पर भी खंडकाव्य आपको लिखने हैं। पत्र लेखन आप फीस माफी का पत्र लेखन होता है, नाली की सफाई हेतु और शादी विवाह, ये पत्र लेखन है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये 7 टॉपिक में आपको 70 नंबर लास्ट टाइम में आपको पढ़ने हैं किस प्रकार, ठीक है। तो आप बताइएगा किस टॉपिक में आपको समस्या हो रही है, हम वो टॉपिक ही पढ़ा देंगे। तो पहले आप लोग ये 7 टॉपिक देख लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा, गारंटी मेरी है कि आप 70 पा जाएंगे।